वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे रिजवान के खिलाफ जो एफआईआर हुई है। दूसरी हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बारे में जो हुआ है मैच। और तीसरी हम बात करेंगे अहमदाबाद के क्राउड के बारे में करेंगे। और चौथी हम देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है बाकी टीम्स का वर्ल्ड कप के अंदर, किस तरह कौन सी ऊपर आ रही है, क्या नज़र आ रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो रिजवान के साथ हुआ है, मतलब वो नमाज़ पढ़ते हुए नमाज़ पढ़ रहा था, तो उसके ऊपर एफआईआर हुई है कि वो ग्राउंड में नमाज़ पढ़ रहा था। मेरे ख्याल से एक अजीब सी बात है ये तो, क्योंकि अगर आपको पता हो या आपको पढ़ा हो तो मुसलमान के लिए होता है कि जब अजान होती है तो उसमें नमाज़ पढ़नी होती है, मतलब एक टाइम होता है उसके अंदर उसने नमाज़ पढ़नी होती है, वरना कज़ा हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ना कोई हथियार लेके जा रहा है, ना कुछ गन शन चला रहा है, ना गोलियां शोलियाँ चला रहा है ग्राउंड के अंदर। तो मतलब वो बस अपनी जगह पे साफ जगह के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा है। इसमें इतनी कोई मतलब हवा बनाने की चीज़ कोई मतलब थी नहीं, लेकिन जो बना दी गई है। और बहुत ज़्यादा ये ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, ये बाहर भी कर सकता है, ये वहाँ भी कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हो सकता है वो अजान का टाइम हो गया हो, अजान हो रही हो और उसने वहीं पे नमाज़ पढ़ ली हो, क्योंकि जब अजान का टाइम होता है तो नमाज एक टाइम होता है, उसके अंदर हमने नमाज़ पढ़नी होती है। वो बाकी अजीब सी बात थी, अजीब सा ही केस था जो। और दूसरी जो चीज़ अहमदाबाद की क्राउड के बारे में, क्योंकि हमने हैदराबाद की मतलब क्राउड के बारे में बात की थी और बहुत पॉजिटिव बात की थी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। और ज़रूरी नहीं होता कि लेट सपोज मैं विराट कोहली का फ़ैन हूँ, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में होता है और विराट कोहली मतलब परफॉर्म कर रहा है या गुजर भी रहा है, तो मैं उसको चेयर करूँगा, क्योंकि मैं इससे ये नहीं हो जाएगा कि यार मैं अगर विराट कोहली को मतलब क्या कहते हैं सपोर्ट कर रहा हूँ या उसकी 50 के ऊपर या उसके चलने के ऊपर मैं उसको तालियां मार रहा हूँ तो मैं इंडियन हो जाऊँगा। मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ, तो मुझे जो प्लेयर जो बड़ा प्लेयर है, जैसे विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है हमारे लिए, हम लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आके खेले और हम लोग उसको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली। तो ये नहीं हो जाता कि किसी प्लेयर को मतलब क्या कहते हैं अगर आप सपोर्ट करोगे, जैसे हैदराबाद में हमें बहुत सपोर्ट मिला, तो इससे ये नहीं हो जाएगा कि वो लोग पाकिस्तानी हैं या वो मुसलमान है, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। वो क्रिकेट को सपोर्ट करने आए थे लोग और उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी दिखाई भी है और वो बहुत अच्छी थी। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका अहमदाबाद में हुआ, जिस तरीके के क्राउड नारे लगा रहा था, और वो उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि जब आपके बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे सहवाग ने मतलब ये स्टार्ट किया था, बाप बाप होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद चाहे रिप्लाई मिलते भी गए, सब कुछ होता भी गया, लेकिन जब आपका बड़ा प्लेयर इस तरीके का कमेंट पास कर देता है ना, तो फिर क्राउड हर अडॉप्ट करने का तरीका अलग होता है। तो वो फिर अवाम ने उसी तरीके से आपकी मतलब उसको पैक कर लिया। दूसरी तरफ जो इरफान पठान भी अक्सर बोलता रहता है, बहरहाल उसको तो वजह चाहिए ना, क्योंकि उसको तो मतलब वो बताना पड़ता है कि मैं अपने मुल्क के साथ कितना लॉयल हूँ। वो इस तरह ही बताता है कि वो कितना लॉयल है, तो उसको तो छोड़ दो। लेकिन जो सहवाग इस तरह की मतलब अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर, सहवाग बेस्ट ओपनर, लेकिन इस तरीके की बात, तो वो क्राउड ने भी वही करना है। और जिस अहमदाबाद की क्राउड बहुत अजीब थी, क्योंकि और दूसरा वो नारे जो लगा रही थी वो बाप वाले, वो भी बहुत अजीब थे। हैदराबाद की क्राउड है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गए। और अहमदाबाद वाली क्राउड ने मतलब ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आपने 100% अपनी टीम को सपोर्ट करना है। अगर पाकिस्तान में भी मैच होता तो हम भी अपनी ही टीम को सपोर्ट करते, जैसे बाउंड्रीज हमारी लग रही थी तो वो पूरा ग्राउंड खामोश हो जाता था, इस तरह ही होता। लेकिन जिस तरीके की नारेबाजी हुई, जिस तरीके से एफआईआर हो गई, जिस तरीके से मतलब अजीब तरीके से पोक किया जा रहा था, तो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था वो हमेशा यही होता है कि क्या कहते हैं प्रेशर की गेम होती है, जो प्रेशर अच्छे से हैंडल कर लेता है वो जीत जाता है। और वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड है, जो 7-0 मेरे ख्याल से 8-0 हो चुका है, वो इंडिया के हक में, क्योंकि वो जिस तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से वो क्या कहते हैं प्रेशर को मतलब हैंडल करने को जानते हैं ना, उस तरह पाकिस्तान मतलब कोलैप्स कर जाता है। हालांकि पाकिस्तान एक पॉइंट में मुझे ऐसा लग रहा था कि 350 स्कोर आराम से कर लेगा, क्योंकि 155 पे मेरे ख्याल से 2 आउट थे। हाँ, 2 इमाम और अब्दुल्ला शरीफ हुआ था, 2 आउट थे। और बाबर और रिजवान बहुत इजीली खेल रहे थे, उनके बॉलर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ईजी होकर खेल रहे थे। तो जिस तरीके से फिर बाबर आउट हुआ, वो भी आउट होने वाली बॉल नहीं थी सर आज की, अपनी गलती से आउट जो हुआ वो। उसके बाद जो लाइन लगी है पाकिस्तान की, तो मैं फिर कहता हूँ कि इसीलिए बाबर आजम इस तरीके से खेलता है, क्योंकि हमारी जो बाकी टीम है ना वो पैनिक हो जाती है। और इस तरीके से वो आउट हुई, जिस तरीके से, और इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की, मेरे ख्याल से अगर 300-350 का स्कोर होता तो सिचुएशन और होती। और इंडिया की जो बैटिंग उन्होंने की है वो किसी और तरीके से करता, क्योंकि 1.5 लाख का क्राउड था। और अगर 300-350
क्या कहते हैं टारगेट मिल जाता तो इंडिया भी प्रेशर में आ सकता था, लेकिन इंडिया ने अपने आप को प्रेशर में आने नहीं दिया। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग किया, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, बड़ा आउटस्टैंडिंग था। बाकी हम आप बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से कि बाकी टीम्स का क्या लग रहा है। पहले हर बंदा यही बोल रहा था कि यार टॉप 3 हमारी यही है कि जी इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने परफॉर्म किया है, अब बाकी टीम्स के लिए भी उतना ही मौका बढ़ गया, क्योंकि पहले लोग सोच रहे थे कि यार टॉप 3 टीम्स तो यही हैं। चौथे नंबर पे या न्यूजीलैंड आएगी, अमेरिका आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी, या फिर पाकिस्तान आएगी। कुछ पाकिस्तान कह रहे थे, कुछ न्यूजीलैंड कह रहे थे, कुछ साउथ अफ्रीका कह रहे थे, लेकिन 3 टीमें यही थी। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से इंग्लैंड ने परफॉर्म कर रहा है, तो अब थोड़ा सा बाकी टीम्स के लिए भी चांस बढ़ गया है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने क्या कहते हैं अफगानिस्तान खेल रहे, तो मुझे लग रहा है अफगानिस्तान के लिए भी चांस बढ़ गया है, पाकिस्तान के लिए भी चांस बढ़ गया अगर वो अच्छा खेलें आगे। पाकिस्तान के लिए भी बढ़ गया, अफगानिस्तान के लिए बढ़ गया, अफ्रीका के लिए भी बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन अफ्रीका जिस तरीके से नीदरलैंड से हारा, इनको नीदरलैंड लेके बैठ जाती है। पिछली दफ़ा भी नीदरलैंड की वजह से ये बाहर हुए, और न्यूजीलैंड। तो इन 3-4 टीमों की अब चांसेस बढ़ गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मुकाबले में। तो मेरे ख्याल से अब जो इवेंट है ना, वो पहले नंबर पे इंडिया जा रही है, क्योंकि इंडिया आउटस्टैंडिंग खेल रही है, बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी। जिस तरीके से वो प्रेशर हैंडल कर रही है, वैसे भी पिचेस भी उनकी हैं, पिचेस ना भी उनकी, लेकिन वो बहुत अच्छे से खेल रही है और अच्छे से मैनेज कर रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया तो पक्की है सेमीफाइनल के अंदर, मेरे हवाले से, मेरे लिहाज से। बाकी जो 3 टीम्स है ना, अभी भी इसलिए वर्ल्ड कप ज़्यादा मज़े का हो गया, क्योंकि बाकी 3 टीम्स के अंदर अब आप ये नहीं कह सकते कि जी इंग्लैंड आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, या न्यूजीलैंड आ रहा है, या पाकिस्तान आ रहा है, या अफ्रीका आ रहा है, या अफगानिस्तान आ रहा है। मतलब आप अभी कुछ भी हो सकता है 3 टीम्स के अंदर। तो अब मुकाबला मज़े का हो गया है। बाकी टीम्स भी, अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो पूरा फोर्स लगाए, उनके बांग्लादेश को भी चाहिए पूरी फोर्स लगाए। मुझे तो बांग्लादेश की टीम बहुत पसंद है, उनके पास बैटिंग भी अच्छी है, उनके पास बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, और फील्डिंग में थोड़ा बहुत कर लें तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश भी मेरे लिए फेवरेट है। तो मैं चाहता हूँ कि यार कम से कम 2 टीम्स और हैं, वो एशिया की टीम्स हो मेरे ख्याल से ये। और मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं पाकिस्तान तो है, क्योंकि मेरी टीम है पाकिस्तान, तो वो आनी चाहिए सेमीफाइनल के अंदर। बांग्लादेश को भी आना चाहिए सेमीफाइनल के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के पास बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है। वो भी हमारी तरह पैनिक कर जाते हैं, अच्छे वाली सिचुएशन चल रही होती है उनकी भी, एकदम से वो हिल जाते हैं और फिर वो आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश और पाकिस्तान को आना चाहिए सेमीफाइनल के अंदर। बाकी इस वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ा सा ना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हारने की वजह से थोड़ा सा जो क्या कहते हैं बाकी टीम्स के लिए जो चांसेस हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मज़े का हो सकता है कि इनमें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम बाहर भी हो जाए, सेमीफाइनल के अंदर आए भी ना, तो ये भी माइट भी पॉसिबल है। तो बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं वर्ल्ड कप के कुछ और मैचेस के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।